अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। बीजेपी की सरकर्दा लीडर और साबिक मरकजी वजीर सुषमा स्वराज की आखिरी रसूमात आज शाम दिल्ली के लोधी रोड के शमशान घाट पर अदा कर दी गई। कबल अज़ीं उनकी अर्थी का जुलूस अशोका रोड पर वाक़ बीजेपी के हेडक्वार्टर से, जहां उनकी मैयत को आखिरी दीदार के लिए रखा गया था, निकाला गया। बीजेपी के सदर और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, कारगुज़र सदर बीजेपी PK नड्डा पार्टी ऑफिस में मौजूद थे। मरकजी वज़ीर राजनाथ सिंह, रविशंकर प्रसाद और पीयूष गोयल बीजेपी के उन अहम कायदीन में शामिल थे जिन्होंने उनके पार्थिव शरीर को कंधा दिया। सुषमा स्वराज की अकलौती बेटी बांसुरी स्वराज ने चिता को आग दिखाई, जबकि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, भूटान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म हेशरिंग तोबागे शमशान घाट पर मौजूद अहम शख्सियतों में काबिल जिक्र हैं। सुषमा स्वराज की नाश को बीजेपी पार्टी के परचम में लपेटा गया था। हुकूमत दिल्ली और हरियाणा ने सुषमा स्वराज के देहांत पर 2 दिन के सरकारी शोक का ऐलान किया है। वो एक मरतबा दिल्ली की चीफ मिनिस्टर और हरियाणा में रियासती वजीर भी रही हैं। वो 3 मरतबा राज्यसभा और 4 मरतबा लोकसभा की रुकन रही। सुषमा स्वराज का कल रात 9:30 बजे एम्स हॉस्पिटल में देहांत हो गया था। उन्हें खल्क पर हमले के बाद दवाखाने में शरीक करवाया गया था, जहां वो इलाज के दौरान चल बसी। पसमानदगान में शौहर कौशल स्वराज और एक बेटी बांसुरी स्वराज शामिल हैं। वो 67 बरस की थी। सुषमा स्वराज एक कामयाब वज़ीर खारिजा भी थी। उन्होंने गल्फ समेत कई बैरूनी ममालिक में फंसे हुए सैकड़ों हिंदुस्तानियों को वतन वापस लाने या फिर बैरूनी ममालिक में फौत हो जाने वाले हिंदुस्तानियों की मैयतों को लाने में बड़ी मदद की। उन्होंने इलाज के गर्ज से पाकिस्तान, बांग्लादेश और दूसरे ममालिक से आने वालों को वीज़ा फराहम किया था और बास को तो मुफ्त इलाज की तक सहूलत फराहम की थी। वो एक शोला बयान मुखर्रिर और आवाम की हमदर्द सियासतदान थी। सुषमा स्वराज मोदी की काबीना के अलावा अटल बिहारी वाजपेयी की काबीना में भी वजीर रही है।
सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़रा अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारामन, सियासी जमातों के सरकर्दा कायदीन, यूपीए की सदनशीन सोनिया गांधी, साबिक चीफ मिनिस्टर मायावती, साबिक मरकजी वजीर और चीफ मिनिस्टर मुलायम सिंह उन सैकड़ों लोगों में शामिल थे जिन्होंने साबिक वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज को उनकी लोधी रोड की रिहाइशगाह पहुंचकर श्रद्धांजलि पेश की। वज़ीर-ए-आज़म सुषमा स्वराज की दुख्तर बांसुरी से मिलकर आपदीदा हो गए। साबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म एल.के. अडवाणी और उनकी दुख्तर प्रतिभा जूं ही कमरे में दाखिल हुए, सुषमा स्वराज को याद कर बिलक बिलक कर रो पड़े। सुषमा स्वराज अडवाणी की पुरजोर हिमायती थी। सुषमा स्वराज को खराज पेश करने वालों में साबिक नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी भी शामिल थे। कल रात से ही उनके घर पर सोगवारों का तांता बन गया था। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से भी कई कायदीन और उनके चाहने वाले दिल्ली पहुंचे थे। राज्यसभा में कांग्रेस के लीडर गुलाम नबी आजाद ने साबिक वजीर खारजा सुषमा स्वराज के देहांत पर अपने गहरे दुख का इजहार किया। पार्लियामेंट के बाहर अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सुषमा स्वराज एक बेहतरीन पार्लियामेंटन थी। राज्यसभा के लिए 3 मरतबा और लोकसभा के लिए 4 मरतबा मुंतखब हुई थी। उन्होंने तकरीबन 32 साल पार्लिमानी सियासत में सरगर्म रोल अदा किया। गुलाम नबी आजाद ने याद दिलाया कि जिस जमाने में यूथ कांग्रेस से वाबस्ता थे, सुषमा स्वराज हरियाणा की हुकूमत में वजीर थी और तब से उनकी दोस्ती चली आ रही है। बहुत ही अफसोस, सुषमा जी वन ऑफ द बेस्ट पार्लियामेंटेरियन थी। सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी उनको हमेशा याद किया जाएगा। मैं इनको यूथ कांग्रेस के ज़माने में से जानता था और वो जब 25-26 साल की उम्र में हरियाणा से चुन के आई थी, 77-78 की बात करता हूँ, और तब से हमारे संबंध भाई बहन की तरह थे और उनके मरने तक वैसे ही हमारे संबंध रहे। चाहे राजनीतिक तौर पर हम कई दफ़ा टकराव होता था, लेकिन वो टकराव हमारे जो
पर्सनल रिश्ते थे भाई बहन के, उसके बीच में कभी नहीं आया। और कई विदेश की यात्राओं में, जब 90s में मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर था और वो विपक्ष में MP थी, और कई पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस मैंने बाहर लिए, तो हमें कई दफ़ा खाने पीने उठने, एक ही मंच से बोलने का और भारत की बात रखने का मौका मिला। तो बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में वो एक बहुत टॉल लीडर थी, बड़ी लीडर थी। बल्कि अटल जी के वक्त में उनके 2-3 लीडरों में उनका नाम गिना जाता था। तो ऐसी दोबारा लीडर कोई मिलना मुश्किल होगा जो विपक्ष में रहकर भी या सत्ता में रहकर भी दूसरी पार्टियों के साथ बराबर संपर्क बनाए रखती थी और पर्सनल और पॉलिटिकल चीज़ों को मिक्स नहीं करती थी। जब पॉलिटिक्स की बात होती थी तो वो खुल के विरोध करती थी, लेकिन जहां पर्सनल बात होती थी उसमें राजनीति नहीं लाती थी। मुझे बहुत अफसोस है कि आज वो हमारे बीच में नहीं है। मैं अल्लाह और भगवान से यही दुआ करता हूं कि उनको स्वर्ग में जगह मिले और उनके पति, उनकी बेटी, उनको भगवान अल्लाह हिम्मत दे दे कि वो इस बहुत बड़े सदमे को जो उन्होंने खोया है, हम सब ने खोया है, उसको बर्दाश्त करने को मौका। सर, ऐसे विदेश मंत्री उनके कार्यकाल को आप कैसा देखते हैं? बहुत अच्छा शीबस, बहुत अच्छे सब। और मेरे ख्याल में उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर भी जो जवाब दिए और जब चर्चा हुई उसका जवाब कोई जवाब नहीं था। और विदेश मंत्री के रूप में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उसको हमेशा याद किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय में मुझसे पहले थी, कुछ साल पहले स्वास्थ्य मंत्रालय में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उनको जिस जिस मंत्रालय में वो रही हैं उसमें हमेशा उनको याद किया जाएगा। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप राज्यसभा का इजलास आज चंद रस्मी कार्रवाइयों के बाद गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गया। कबल अज़ी इजलास के आगाज पर सदर नशीन एम वेंकैया नायडू ने ऐवान की साबिक रुकन सुषमा स्वराज के देहांत की इत्तला दी और 2 मिनट की खामोशी मनाई। उन्होंने कहा कि वो अपने एक अच्छे साथी से महरूम हो गए हैं। सुषमा स्वराज के चले जाने से उनका अपना शख्सी नुकसान हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के लीडर गुलाम नबी आज़ाद और दूसरे अरकान ने भी सुषमा स्वराज को, जो 3 मरतबा राज्यसभा की रुकन रही, पुरअसर खिराज अकीदत पेश किया। Reference. Honorable members, I rise in deep sorrow and with a heavy heart to inform the House of the sudden demise of Srimati Sushma Swaraj, a former member of Rajya Sabha, former Union Minister, last night. Destiny has snatched an assuring and a contagious smile from our midst. She was a member of this House for 3 terms. From April 1990 to April 1996, from April 2000 to April 2006, and again from April 2006 to May 2009. She was also elected 4 times
to the Lok Sabha in 1996, 1998, 2009 and 2014. She was first elected to the Haryana Legislative Assembly in 1977. As Union Minister, she held important portfolios of external affairs, health and family welfare, parliamentary affairs, and information broadcasting, and acquitted herself admirably, winning acclaim across political spectrum. As a legislator and a minister in the Union and Haryana governments, and with her commitment and devotion to the cause of the people and the country in her 4-decade-long stint in public life, Srimati Sushma Swaraj emerged as a role model. As a Minister of External Affairs, she imparted a human touch to the ministry by being in the forefront of rescuing Indians in distress in several parts of the world. She had come to be known as the most accessible minister, which speaks of her concern for and commitment to the people. Srimati Swaraj had several firsts to her credit. She was the youngest minister at the age of 25 years in the Haryana government in 1977. She was the first woman to be the leader of the opposition in Lok Sabha. She was also first woman outstanding parliamentarian. Srimati Swaraj was the first woman Chief Minister of Delhi in 1998. From the youngest minister, she rose to become the first full-time External Affairs Minister under the present Prime Minister Narendra Bhai Modi. Born on February 14, 1952, in Ambala Cantonment in Haryana, the 67-year-old Srimati Sushma Swaraj studied law in Punjab University. The call of direct service to the people drew her into public life. She participated in the movement led by late Jayaprakash Narayan and was elected to Haryana Assembly after the emergency in 1977. Since then, she took up several electoral challenges with a smile, demonstrating grit, grace, both in victory and in defeat. Srimati Sushma Swaraj was an effective orator with equal felicity in both Hindi and English languages and left an inerasable imprint of her both within and outside Parliament. A couple of hours before she breathed her public message after Lok Sabha passed the bill related to Jammu Kashmir yesterday was, and I quote, "I was waiting to see this day in my lifetime," unquote. This clearly demonstrated her commitment for one India and one constitution. The untimely demise of Srimati Sushma Swaraj was a personal loss to me also. She was like my sister, who always addressed me as Anna, elder brother. She was a regular at family and cultural events at my residence for a long time. Every year on the occasion of Raksha Bandhan, she used to tie Rakhi on my hand, and I would be missing this honor this year. This year, as usual, I wanted to go to her house and tie Rakhi. She telephoned to me saying, "Please don't come." I said, "Why?" He said, "Now you are Vice President of the country. You are not supposed to come to my house. I will come to your house and get the Rakhi tied." So she came and then tied Rakhi. I have lost a valuable sister in her demise, which is irreparable loss to me. Srimati Sushma Swaraj was grace, grit, affection, amiability and ability personified. In her untimely demise, the nation has lost an able administrator, an effective parliamentarian and a true voice of the people. She always dreamt of an India at its highest glory. I hope the words and deeds of the exemplary leader will continue to inspire all those in public life. We deeply mourn the passing away of Srimati Sushma Swaraj. I request the members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of the departed. कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने सुषमा स्वराज के निधन पर अपने पैम ताज़ियत में कहा कि वो एक गैर मामूली सियासी लीडर, शोला बयान मुखर्रिर और एक अच्छी पार्लियामेंट्री थी और उनके ताल्लुकात बिला लिहाज वाबस्तगी सियासी जमात हर किसी से थे। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं।
आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने साबिक वजीर खारिजा सुषमा स्वराज के देहांत पर अपने गहरे रंज और गम का इजहार किया। एक ताज़ियती बयान में चंद्रशेखर राव ने कहा कि सुषमा स्वराज ने कई अहम जिम्मेदारियां संभालते हुए मुल्क और कौम की ज़बरदस्त खिदमत की है। उन्होंने अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम में उनके रोल का तस्करा किया और बताया कि किस तरह उन्होंने राज्यसभा में अपोजिशन लीडर की हैसियत से आंध्र प्रदेश की तकसीम से मुताल्लिक बिल को मंजूर करवाया। टीआरएस के काबजा सदर के.टी. रामाराव ने साबिक वजीर खारिजा सुषमा स्वराज के देहांत पर अपने गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा कि वो एक हकीकी लीडर थी। उन्होंने दुनिया भर में परेशान हाल हिंदुस्तानियों को बचाने के लिए जो काम किए वो यादगार हैं। के.टी. रामाराव ने कहा कि जब भी वो सुषमा स्वराज से मिलती थी वो बड़ी गर्मजोशी, मोहब्बत और खुलूस के साथ मिला करती थी और हम उन्हें भूल नहीं सकते। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अब जबकि ईद उल जुहा के लिए बमुश्किल एक हफ्ता रह गया है, सिटी पुलिस ने अमन व अमान की बरकरारी और ईद उल जुहा की खुशगवार गुजर जाने के लिए अपनी मशीनरी को मुतहरिक कर दिया है। पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर मवेशियों की मुंतकली की रोकथाम के लिए शहर के अतराफ अकनाफ चेक पोस्ट कायम किए हैं जो शब रोज काम कर रहे हैं। हर चेक पोस्ट पर पुलिस, एनिमल हस्बेंड्री और बल्दिया अहदेदारों की एक टीम को तैनात किया गया है जो पड़ोसी अजला से गैर कानूनी तौर पर जानवरों की मुंतकली पर नजर रखेंगे और मवेशियों के मार्केट में वेटरनरी डॉक्टरों की तरफ से जारी किए गए सर्टिफिकेट्स की जांच पड़ताल करेंगे। पुलिस गायकशी को रोकने के लिए महलों में जाकर मालूमात भी हासिल कर रही है और इंतबाह दिया कि गांवकशी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि कमिश्नर पुलिस ने भी गुज़िश्ता दिनों शहर के उलमा और मुस्लिम लीडरों के साथ एक इजलास में वाजे किया कि पुलिस गौ रक्षकों के साथ साथ गाय की मुंतकली करने वालों से भी यकसा तौर पर निपटेगी। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में आज सुबह मतला आलूद रहा। मौके मौसमियात ने 2 दिन के दौरान भी ऐसे ही मौसम और वक्फे से बूंदाबांदी की पेशकशी की है। जराये ने बताया कि कल रात कई इलाकों जैसे श्रीरंगमपल्ली, नामपल्ली और सिकंदराबाद में हल्की हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई। सऊदी अरब में कफील के मजालिम का शिकार अंजुम फातिमा, जो साबिक वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज की बरवक्त मदद की वजह से महफूज तौर पर अपने मुल्क वापस हुई, सुषमा स्वराज के निधन पर गहरे सदमे का इजहार किया। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वो ब्यूटिशियन के वीज़े पर रोजगार के लिए सऊदी अरब गई थी, जहां उन्हें उनके सऊदी कफील ने ज़हनी और जिस्मानी इज्जत पहुँचाई। उनके शौहर मोहम्मद खुदूस ने अमजदुल्ला खान खालिद के तवज्जुह से वज़ीर ख़ारिजा से रब्ता कायम किया, जिन्होंने अंदरून 15 दिन उनकी मुल्क वापसी को मुमकिन बनाया। मेरा नाम अंजुम फातिमा है। सुषमा स्वराज मैडम बहुत अच्छे थे, सब मुसलमानों की हेल्प किए, जो भी जितने भी बाहर फंसे हुए कंट्री में मुसलमान, हिंदू, सब जने सबकी हेल्प करते थे। और अमजदुल्ला खान उनको सुषमा मैडम से हेल्प लेके फिर वहाँ की एम्बेसी से बात करें, इंडियन एम्बेसी से, वहाँ से बुलाए मेरे को और बहुत से लोगों को वैसे ही बुलाए। बहुत अच्छे थे, सबकी मदद के लिए ठहर जाते थे। हज़ारों लोग फंसे हुए थे वहाँ। मैडम बहुत अच्छे थे। मैडम का डेथ हो गया, इसीलिए हम आत्मा के लिए शांति के लिए दुआ कर रहे हैं उनके।
और बोले तो बहुत अच्छे थे, हर किसी की, ना मुस्लिम देखते थे ना गैर मुस्लिम, हर किसी की मदद के लिए ठहर जाते थे। अमजदुल्ला खान भी बहुत हेल्प करते उनके बराबर। धन्यवाद। आपका नाम? अंजुम फातिमा। सर आप भी सब बताएं, आपका नाम बोल के बताएं। सुषमा स्वराज जी आपको क्या हेल्प किया है उसके बारे में बताएं। मेरा नाम मोहम्मद खुद्दूस है। इनको देखिए बताएं। हाँ, मेरा नाम मोहम्मद खुद्दूस है और मैं जो है सुषमा स्वराज का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी वाइफ के लिए बहुत सी हेल्प करे। वाइफ बोल के नहीं, हज़ारों आदमी जो है सो सऊदी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह जहाँ भी फंसे हुए रहे या कुछ किसी का डेड हो गया तो वो उन वाड़ियों को भी जो है सो सुषमा स्वराज जी ने हेल्प करके जो है सो मंगाए हमारे एरिया में, चंचलगुड़े में। और जो है अमजदुल्ला खान साहब की मदद से जो है सो हमारे को सुषमा स्वराज से मदद मिली है बहुत सी। और सुषमा स्वराज जी का जो देहांत हो गया है उसके लिए बहुत बड़े अफसोस करते हैं, क्योंकि एक अच्छे लीडर जिसको बोलते सेकुलर लीडर जो थे सुषमा स्वराज मैडम थे, जो हर किसी के लिए हर वक्त एनी टाइम आधी रात को जो है सो वो हर किसी की मदद किए हैं। अल्लाह उनको जो है सो सवाब जारिया हासिल हो। धन्यवाद। Bhagwan Devi Hospital, Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Sheikhpet। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, diagnostics, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Sheikhpet, Hyderabad. बिरयानी अगरचे के मुल्क की सबसे मकबूल और मरगूब डिश है, लेकिन हिंदुस्तानी आवाम फास्ट फूड्स को तर्क करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि वो हकीकत जानते हैं कि फास्ट फूड से मोटापा बढ़ता है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाली स्विगी के मुताबिक, जो गुज़िश्ता 5 साल से मुल्क के 290 शहरों में सारिफीन की खिदमत कर रही है, बताया कि डोमिनोज, पिज़्ज़ा, मैकडोनल्ड और बर्गर किंग सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स की तकमील की गई है। एक और हैरतनाक इंकशाफ हुआ है कि स्विगी को चाय से ज़्यादा काफ़ी के ऑर्डर मिले हैं और कई शहरों में वेजिटेरियन ग़िज़ाओं की मांग में भी ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। स्विगी का दावा है कि उसने 5 साल में मुल्क भर में 2.5 लाख ऑर्डर्स की तकमील की है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने खनौज के सरकारी मेडिकल कॉलेज के वार्ड बॉय को एक कम उम्र लड़की की अस्मत रेज़ी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। मुतासरा लड़की के वालिद ने अखबारी नुमाइंदों को बताया कि रवि गौतम ने उनकी लड़की को मेडिकल कॉलेज की इमारत की 4थी मंजिल पर ले जाकर अपना मुंह काला किया। लड़की की मज़ाहमत पर उसने लड़की को इमारत से फेंक देने की धमकी दी। खनौज के ASP ने बताया कि मुलजिम को वाक़ये के चंद घंटों के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया गया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।